भी दिल दहला देने वाली घटना हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग की हत्या की गई है। दलित नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रेम पर्सन में हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपी की तलाश अभी की जा रही है और यहाँ पर एक नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। देखिए जिस तरीके से पूरे देश भर में एक लड़की की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आक्रोश फूटा हुआ है, बावजूद इसके ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। कोलकाता में जो हुआ उससे पूरा देश आक्रोशित है। उसके बाद उत्तराखंड में एक और रेप होता है, नर्स के साथ वो रेप होता है बेरहमी से। ठीक बिल्कुल उसी तरीके से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी जाती है जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की कोलकाता में हत्या की गई थी। और अब बिहार से नया मामला निकलकर सामने आया है जहां पर मुजफ्फरनगर में एक दलित नाबालिग की हत्या कर दी गई है और बेरहमी से हत्या इस नाबालिग की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच अभी चल रही है और अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहाँ पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी एफएसएल की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल एफएसएल ने प्रिजर्व किया है। हम लोग उसको एफएसएल भेज के जाँच करवा रहे हैं। प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या नया अपडेट है इस मामले में? जी, सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो जो भी मुख्य आरोपी है यानी संजय राय और उसके जो अन्य सहयोगी इस मामले में नामजद किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी जल्द होगी। अब घटना के बारे में बात कर लेते हैं। घटना दरअसल रविवार की है। ये लड़की जो परिजन है इसके, उनका आरोप है कि रात में जो आरोपी संजय राय है वो अपने कुछ शागिर्दों के साथ पहुंचता है उनके घर, उनकी लड़की को अगवा करता है और फिर सुबह यानी सोमवार की सुबह इस लड़की की लाश मिलती है और उनका दावा है कि लाश काफ़ी विभत्स तरीके से मिलती है। हत्या बेहद ही मीन्स बड़े ही अमानवीय तरीके से की गई है। इसके साथ रेप किया गया और इसकी जो लाश है वो नदी से बरामद की जाती है। इसके बाद जो लड़की है उसकी मां मुजफ्फरपुर थाने में मामला दर्ज कराती है। संजय राय को मुख्य आरोपी बनाया जाता है और अन्य जो लोग हैं उन्हें नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस की टीम इस मामले में पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार संजय राय की तलाश में पुलिस अपनी दबिश बढ़ा रही है। पुलिस के जो लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच काफ़ी तेजी से कर रही है और जल्द से जल्द संजय राय की गिरफ्तारी वो करना चाहती है ताकि पता चले कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो सोर्सेज हैं हमारे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आरोपी संजय राय है और जो पीड़ित परिवार है, इन दोनों में काफ़ी लंबे समय से इन दोनों परिवारों में जान पहचान थी और लड़की के परिजनों का आरोप है कि आरोपी संजय राय जो है, संजय यादव जो है, वो चाहता था कि इस लड़की से वो जबरन शादी करे और दोनों की उम्र में काफ़ी फासला है। संजय राय की उम्र तकरीबन 45 साल के करीब होगी, तो वही जो मृतक लड़की है वो 9वीं क्लास की छात्रा थी और इसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल की थी। और आरोपी की जो पत्नी थी उसकी काफ़ी पहले मौत हो गई थी और उसके बाद ये चाहता था कि इस नाबालिग लड़की से वो शादी करे और घर के लोग इस बात से इनकार करते थे। और उसके बाद जो आरोप है परिजनों का, उनका साफ तौर पे कहना है कि संजय राय आया, उसके साथ उसके कई साथी संगी आए और उन्होंने लड़की को अगवा किया और उसकी हत्या तक की धमकी दी और सुबह नदी से इस लड़की की लाश बरामद हो रही है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कितना जल्द एक्शन लेती है और आरोपी को सलाखों के पीछे डालती है। जी
बिल्कुल रितेश, काफी हैरान कर देने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि जो आरोपी है वो अपने दोस्तों के साथ, जो कि 5 लोग बताए जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ लड़की के घर पर जाता है। लड़की के माता पिता के सामने ही उस लड़की को उठाकर लेकर जाता है और साथ ही साथ धमकी देकर जाता है कि वो अब उनकी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो पाता है। क्या तुरंत उसके माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप ने तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई थी? क्योंकि शव सुबह प्राप्त हुआ है और रात को लड़की को घर से उठाकर लेकर गए थे। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है, पुलिस का कहना है कि घटना के बारे में जानकारी पहले परिजनों ने नहीं दी है और उनका कहना है कि जब हत्या हो गई उसके बाद परिजनों ने बाई नेम्ड एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि परिजनों का कहना है कि पहले भी वो तंग और परेशान कर चुका था और इस बाबत पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने इनकी शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। कोई इस पर उसने जो थ्रेट वो देता था उस पर उसने परहेज नहीं किया और यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और एक बार फिर से मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली में आपको बता दूं, 2018 में बालिका गृहकांड हुआ था मुजफ्फरपुर में और सैकड़ों छात्राओं के साथ, सैकड़ों बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे देश को शर्मसार किया था। तो ये वही मुजफ्फरपुर की पुलिस है जिसने उस घटना में भी समय रहते एक्शन नहीं लिया था। अभी कुछ दिन पहले देखिए कि एक प्राइवेट कंपनी है जो लड़कियों को जॉब ऑफर करने के बहाने उनका एमएमएस बनाती थी, उनकी बुरी तरीके से पिटाई करती थी, अमानवीय हरकत करती थी। वहां भी पुलिस में पहले मामला गया था, पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया। जब मीडिया में खबर आई, जब प्रेशर पड़ा, तब पुलिस ने एक्शन लिया। नौरूना हत्याकांड मुजफ्फरपुर में दशकों पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की कहां गायब हुई, क्या हुआ उसके साथ, सीबीआई तक मामला गया, आज तक पता नहीं चला। तो मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली ही ऐसी है जहां पर खास तौर पर अगर महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है, उनके खिलाफ कोई हरकत होती है, तो पुलिस वहां पर संवेदनहीनता दिखाती है। अगर पुलिस संवेदनशील रहती तो आज एक मासूम बच्ची की जान नहीं जाती और जब घटना हो जाती है तो पुलिस कई सारे एंगल्स का बहाना मारती है। इसी घटना में भी अगर बात करें तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि ये आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग का मामला है। चलिए, प्रेम प्रसंग या आपसी रंजिश का ही मामला है तो क्या किसी की हत्या कर देना या हत्या हो जाना जायज है? तो पुलिस की थियरी से यही लगता है कि पुलिस तभी एक्शन में आती है जब कोई घटना हो जाती है, महिलाओं की अस्मत से कोई खेल जाता है, उनकी हत्या कर देता है, उनकी लाश को ऐसे ही फेंक देता है। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस को कोई मतलब नहीं है, बिहार पुलिस के आला अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि एक मासूम बच्ची की हत्या हो गई है और कई दफे उसके परिजन जो है स्थानीय थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ संवेदनशीलता दिखाने की बजाय यहाँ पर संवेदनहीन बनी रही और उसकी संवेदनहीनता का इतना बड़ा रिजल्ट हुआ कि एक लड़की की ना सिर्फ हत्या हो जाती है बल्कि काफी ही नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल और ये रितेश, इसलिए बहुत हुआ बर्बरता है इस कि बच्ची के बिहार साथ की पुलिस गई को है। जो समय रहते एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पाती है। बिल्कुल बिल्कुल रितेश, बहुत ही ज्यादा बर्बरता इस बच्ची के साथ की गई है। 18 साल से भी कम उम्र इस बच्ची की रही और 5 से 6 लोग यहाँ पर शामिल थे जिन्होंने बर्बरता के साथ इस बच्ची की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाई और अभी तक आरोपी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रितेश। संजय रानी का आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।